हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एडिक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर वो है थ्योरीज ऑफ बिहेवियरिज्म। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हमने थ्योरीज रिलेटेड टू मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करी थी, जिसमें पेडागोजी के अंदर 3 थ्योरीज आई थी, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्शनिज्म और कॉग्निटिविज्म। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियरिज्म के ऊपर। बिहेवियरिज्म, जिसको हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है कि जो लर्नर होता है वो व्यवहार से चीज़ों को सीखता है, सिर्फ कहने या करने से नहीं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको आप डेली बोलें कि आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करो, तो शायद वो उन चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ सुबह 5 बजे डेली खुद उठ के उसके सामने एक ऐसा रूटीन प्रेजेंट करते हैं कि आप भी 5 बजे उठ रहे हैं, अपने काम में लग रहे हैं, या आप 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट भी उन चीज़ों को अडेप्ट कर लेगा। तो बिहेवियरिज्म के अंदर हमारी मेन 2 थियरीज थी, इवान पावलोव की कंडीशनिंग और बीएफ स्किनर की कंडीशनिंग। एक क्लासिकल कंडीशनिंग है और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली थियरी के साथ, जो है इवान पावलोव की थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो गाइस, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है इवान पावलोव ने दी थी, जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। किस टाइप से लर्निंग होती है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इवान पावलोव ने अपने डॉग को यूज़ किया था और उस डॉग के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें बेसिकली उन्होंने एक अनकंडीशनड स्टिमुलस, मतलब एक ऐसा उत्तेजक जिसका प्रभाव नेचुरल रूप से आता है, उस अनकंडीशनल स्टिमुलस के कारण एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मिल रहा था। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब जो स्वाभाविक रिस्पॉन्स है, उस स्वाभाविक रिस्पॉन्स को उन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ तो नोटिस किया ही किया, लेकिन उन्होंने देखा कि एक कंडीशनड स्टिमुलस को इस अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करने पर भी सेम रिस्पॉन्स मिल सकता है। इसको थोड़ा क्लियर समझने के लिए कोशिश करते हैं समझने की उस एक्सपेरिमेंट को जो इवान पावलोव ने अपने डॉग के साथ किया था। तो इवान पावलोव ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब भी वो अपने डॉग को खाना प्रेजेंट करते हैं तो खाना देखकर डॉग सैलिवेट करने लगता है। उसका जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है सैलिवेशन का, वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक इनवॉलंटरी रिएक्शन है। अगर खाना देखेगा डॉग तो वो चाहेगा नहीं कि मैं मुंह में पानी लेके आऊं, वो खाना देखते ही उसके बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे और वो खाना देखते ही सैलिवेट करने लगेगा अपने आप। तो जो सैलिवेशन की प्रक्रिया है, मतलब जो मुंह में लार बनने की प्रक्रिया है, पानी आने की प्रक्रिया है, ये एक इनवॉलंटरी रिएक्शन है। इस कंडीशन में जो खाना है ये किसका काम कर रहा है? अनकंडीशनल स्टिमुलस का, क्योंकि खाने को देख के डॉग के मुंह में अपने आप पानी आ रहा है, वो चाह नहीं रहा है। तो ये जो स्टिमुलस है, ये जो उत्तेजक है, ये कैसा है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है, या फिर इसको हम नेचुरल स्टिमुलस भी बोलते हैं। इस अनकंडीशनल या नेचुरल स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स डॉग के साथ हमें देखने को मिला, वो रिस्पॉन्स कैसा होगा? नेचुरल रिस्पॉन्स होगा या फिर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाया जाएगा। तो इवान पावलोव ने जब नोटिस किया कि एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जुड़ा हुआ है, उसने देखा कि बेल की रिंग सुनकर डॉग वो रिएक्शन नहीं दे रहा है जो वो खाने को देख के देगा। खाने को देखकर मुंह में पानी बनना एक नेचुरल चीज है, बट बेल की रिंग सुनकर मुंह में पानी आना पॉसिबल नहीं है। तो बेल की रिंग सुन के जनरली क्या होगा? जनरल अवेयरनेस तो आएगी, बट एक नेचुरल रिस्पॉन्स जो खाने को देख के मिल रहा था, वो नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इस बेल को हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल स्टिमुलस या फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस, जो हमने अपनी तरफ से रखा है देखने के लिए कि उसका क्या रिएक्शन हो रहा है। पावलोव ने क्या किया? डॉग के सामने पहले रिंग बजाई, जो कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, और उस रिंग बजाने के साथ ही उसको खाना प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 बार, 3 बार, 4 बार जब ये सेम प्रोसेस रिपीट होता गया, तो डॉग के माइंड में एक एसोसिएशन होने लगा, मतलब एक कनेक्शन बनने लगा आर्टिफिशियल स्टिमुलस और नेचुरल स्टिमुलस का। डॉग को ये लगने लगा कि जब भी खाना आता है उससे पहले घंटी बजती है, या फिर जब भी घंटी बजती है उसके तुरंत बाद खाना आता है। तो जैसे ही घंटी बजी और खाना आया, जनरल अलर्टनेस तो हुई, और साथ ही साथ नेचुरल रिस्पॉन्स जो सैलिवेशन का था फूड को देख के, वो सैलिवेशन भी होने लगा। तो जब भी ये प्रोसेस 3-4 बार रिपीट किया गया, तो उसके बाद पावलोव ने क्या किया कि डॉग के सामने केवल बेल बजानी स्टार्ट करी। और जब डॉग के सामने केवल बेल बजानी स्टार्ट करी तो क्या हुआ? जैसे ही बेल की आवाज आई तो डॉग के माइंड में किसका ख्याल आया? खाने का, क्योंकि वो कनेक्ट कर चुका है खाने को बेल के साथ। जैसे ही बेल बजेगी वो कनेक्शन बन चुका है उसके माइंड में कि बेल के साथ क्या होगा? खाना प्रेजेंट किया जाएगा। तो बेल की आवाज सुनते ही डॉग सैलिवेट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? जो इनवॉलंटरी रिएक्शन था, जो अनैच्छिक प्रक्रिया थी, वो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस के प्रेजेंट होने पे, खाने के प्रेजेंट ना होने पे भी
वो प्रक्रिया हो रही है जो खाने के प्रेजेंट होने पर होती है। यानी कि यहाँ पे जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो किसके थ्रू मिल रहा है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस के थ्रू। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या बोलती है, पहली बात तो ये हो गई कि एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जुड़ा हुआ है। जब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हमें एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस से मिलने लगे तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल और अनकंडीशनल दोनों स्टिमुलस आपस में एसोसिएट हो चुके हैं लर्नर के माइंड में। इस थ्योरी का यूज लर्निंग प्रोसेस में किया जा सकता है। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अगर स्टूडेंट्स क्लास में बहुत हल्ला कर रहे हैं और टीचर उनको चुप करना चाह रहा है, तो पहला तरीका तो ये है कि टीचर जोर से चिल्लाए कि चुप हो जाओ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो 3 बार क्लैप करे, क्लैप क्लैप क्लैप। चुप हो जाने के लिए जब 3 बार क्लैप किया जाता है क्लास में, 2 बार 3 बार, तो स्टूडेंट्स उन दोनों प्रक्रियाओं को माइंड में एसोसिएट कर लेते हैं और एक टाइम के बाद केवल जब क्लैप किया जाता है 3 बार तो वो समझ जाते हैं कि हमें चुप होना है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। मतलब किसी अननेचुरल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ जोड़ के माइंड लर्नर के माइंड में एसोसिएट कर दिया जाता है ताकि अननेचुरल स्टिमुलस से भी हमें वही रिस्पॉन्स मिले जो नेचुरल स्टिमुलस से मिलता आ रहा है। तो यही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी इवान पावलोव की। बात करते हैं दूसरी थ्योरी के बारे में जो दी गई थी बीएफ स्किनर के द्वारा, जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो है बिल्कुल क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की तरह ही, बट यहाँ पर ऑपरेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ऐसा बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करेंगे जो वॉलंटरी है, मतलब जो हम ऐच्छिक रूप से कर रहे हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार रिएक्शन मिल रहा है, हम उसको चेंज करेंगे। तो वॉलंटरी रिस्पॉन्स को बदलने के लिए एक कंडीशन उसके साथ अप्लाई कर दी जाती है, या तो उसको पनिश कर दिया जाए या फिर उसको रिवॉर्ड दिया जाए। यही चीज स्किनर की, बीएफ स्किनर की इस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में बताई गई है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि किसी भी सर्टेन बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए उसके साथ एक परिणाम को जोड़ दिया जाए। किसी एक कॉन्सिक्वेंस को, यानी कि एक परिणाम को एक सर्टेन बिहेवियर के साथ जब अटैच कर दिया जाएगा तो उस बिहेवियर को, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। इसी आइडिया पे बेस्ड है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो बेसिकली बीएफ स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये भी एक टाइप की एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन इस एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस में एसोसिएशन होता है किसके साथ, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनका एसोसिएशन होगा मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर के साथ। आपके व्यवहार में जो बदलाव आएंगे उनका एसोसिएशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर परिणाम के साथ, और वो भी उन परिणामों के साथ एक ऐच्छिक प्रक्रिया जो आपकी जुड़ी हुई है, एक ऐच्छिक रिएक्शन जो जुड़ा है। मतलब किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के साथ आप कुछ रिएक्ट कर रहे हैं और वो रिएक्शन कैसा है, वॉलंटरी रिएक्शन है, मतलब आप जानबूझ के उसको कर रहे हैं। तो उस वॉलंटरी रिएक्शन को कनेक्ट कर दिया हमने कॉन्सिक्वेंस के साथ, और उसके साथ मॉडिफिकेशन होगा आपके बिहेवियर के अंदर। और ये मॉडिफिकेशन का बिहेवियर किस चीज के थ्रू किया जाता है, यहाँ पे 2 चीजों के थ्रू, एक रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के थ्रू। तो ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो 2 वर्ड्स हैं, पनिशमेंट को तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, पनिशमेंट मतलब सजा मिलना, और रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट उसका जस्ट अपोजिट है। किसी काम को बढ़ाने के लिए जो एक्ट किया जाता है उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है ये किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट होता क्या है। तो रीइंफोर्समेंट क्या है, किसी स्टूडेंट के पर्टिकुलर बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उस एक पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करवाने के लिए हम जो करेंगे उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाएगा। और पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट इसका जस्ट उल्टा है, मतलब किसी स्टूडेंट के पर्टिकुलर बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए या उसके बिहेवियर को, उन चांसेस को कम करने के लिए हम जो काम करेंगे वो उसके लिए पनिशमेंट कहलाएगी। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है वो दोनों ही कुछ नेचर के होते हैं, और दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पॉजिटिव है तो वो रीइंफोर्समेंट से कनेक्टेड है और पनिशमेंट है तो वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, क्योंकि पनिशमेंट तो बुरी होती है। लेकिन यहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स को समझना होगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव हम हमेशा तब कहेंगे जब हम कुछ चीज ऐड ऑन कर रहे हैं, और नेगेटिव हम हमेशा तब कहेंगे जब हम कुछ चीज को रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू ऐड समथिंग, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, और रीइंफोर्स मतलब जिससे कि स्टूडेंट बार बार उस चीज को रिपीट करे। तो हमें कुछ ऐसा ऐड करना है जिससे कि स्टूडेंट उस बिहेवियर को रिपीट करे। तो हम क्या ऐड कर सकते हैं,
हम ऐड कर सकते हैं कोई अच्छा परिणाम, कोई एक ऐसा प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस जो स्टूडेंट चाहता है कि उसके साथ हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं जैसे उसको रिवॉर्ड देना। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करी और आपने उसको हेल्प करते हुए देखा, तो आपने हेल्प करने वाले स्टूडेंट को एक रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड के रूप में आपने उसको एक पेन दे दिया, पेंसिल दे दी, या आपने क्लास में उसके लिए क्लैपिंग करवाई। तो ये चीज़ उसके इस पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करवाएगी उससे, और जब भी वो दोबारा किसी स्टूडेंट को देखेगा कि वो प्रॉब्लम है तो वो फिर से उसकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो अपने उस बिहेवियर को रिपीट करे और जब भी किसी को प्रॉब्लम में देखे वो उसकी हेल्प करने के लिए चला जाए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की जब हम बात करते हैं तो सोचिए ये कैसे पॉसिबल होगा कि हमें बिहेवियर का रिपीटेशन भी करवाना है और नेगेटिव का मतलब रिमूव भी करना है। तो हम ऐसा क्या रिमूव करें कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर को हम रिपीट करा सकें? तो हमें कुछ ऐसा रिमूव करना होगा जो लर्नर के लिए अनप्लीजेंट है, मतलब जो लर्नर नहीं चाहता कि उसके पास रहे, हमें उस चीज़ को उससे छीन लेना होगा या फिर उससे दूर कर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टूडेंट को डांटना छोड़ दें, नैगिंग का मतलब डांटना या बार बार ताने मारना। अगर आप किसी लर्नर को, किसी स्टूडेंट को बार बार एक ही चीज़ के लिए टोकना छोड़ दें उसके कुछ अच्छा करने पे, तो उसके दिमाग में ये एसोसिएशन हो जाएगा कि मैंने ये अच्छा काम किया इसलिए मुझे डांट पड़ना बंद हो गया। मतलब अनप्लीजेंट था उसके लिए डांट पड़ना और उस अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस को हमने हटा लिया। तो हमने क्या किया, उससे कुछ छीन कर उसको रीइंफोर्स किया, उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स किया। बात करते हैं पनिशमेंट की। अब पनिशमेंट पॉजिटिव कैसे हो सकती है? आपको कुछ ऐसा ऐड ऑन करना है जिसके लिए लर्नर के बिहेवियर का रिपीटेशन कम हो जाए। तो ऐसा आप क्या ऐड ऑन करेंगे? हम ऐड करेंगे एक अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस, मतलब एक अनैच्छिक परिणाम को ऐड करेंगे एक बिहेवियर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके जो कलीग्स आपको पसंद नहीं हैं उनके साथ आपकी अननेसेसरी शिफ्ट्स लगा देना, ये आपके लिए एक पॉजिटिव पनिशमेंट का काम करेगा। वाई? क्योंकि अगर आपने कोई गलती कर दी और आपके ऐसे कोवर्कर्स के साथ आपको काम करने के लिए छोड़ दिया गया जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको ध्यान रहेगा कि अगली बार से वो बिहेवियर, वो गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको ऐसे कोवर्कर्स के साथ काम करना पड़ा था। तो अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस को ऐड करने के साथ ही उस बिहेवियर में, जिसको हम चाहते हैं कि रिपीटेशन ना हो, उस बिहेवियर में ऑटोमेटिकली कमी आने लग जाएगी। और नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव मतलब रिमूव करना और पनिशमेंट मतलब इस तरह का रिमूव करना कि बिहेवियर में कमी आए, प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस, यानी कि एक अच्छे परिणाम को उससे दूर कर दिया जाए, तो वो नेगेटिव पनिशमेंट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो आपने सब स्टूडेंट्स को बैठा रखा और उसको बोला कि तुम खड़े होकर पढ़ाई करो। बैठ के पढ़ने की जो उससे प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस थी वो उससे छीन ली गई, तो उसको उस चीज़ की कमी लगेगी और अगली बार से वो उस गलती को नहीं करेगा, क्लास में हल्ला नहीं करेगा, और रिमूव करने के बाद उसकी उस बिहेवियर में धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी। तो इस टाइप से रीइंफोर्समेंट भी 2 टाइप का हो सकता है और पनिशमेंट भी 2 टाइप की हो सकती है। तो BF स्किनर ने भी पिजन पे और रैट पे सेम एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने एक रैट को रैट बॉक्स में डाला। वो रैट बॉक्स ऐसा था कि उसमें एक लीवर था और एक होल था जहाँ से उसके लिए खाना आता था, और रैट जिस सरफेस पे छोड़ा गया था वो सरफेस इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली थी। तो क्या होता था, जैसे ही रैट को बॉक्स में डाला गया तो अननेसेसरी उससे 2-3 बार लीवर प्रेस हुआ। जैसे ही लीवर प्रेस हुआ तो खाना आता था, तो उसे पता चला कि लीवर प्रेस होने पे खाना आ रहा है। उसने उन दोनों चीज़ों को एसोसिएट कर लिया। उसको भूख लगी है तो उसको खाना मिल रहा है, तो हमने ये जो प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस ऐड किया, इस कॉन्सिक्वेंस की वजह से वो बार बार उस लीवर को प्रेस करेगा। दूसरा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए क्या किया गया, जो नीचे इलेक्ट्रिक शॉक वाली फील्ड थी वहां से रैट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। तो जैसे उसको शॉक लगता था वो भागना शुरू करता था तो अननेसेसरी लीवर प्रेस होता था, और जैसे ही लीवर प्रेस हुआ वो इलेक्ट्रिक शॉक कट ऑफ हो जाता था और वहां से खाना आता था। तो धीरे धीरे रैट ने ये चीज़ भी एसोसिएट कर ली कि इलेक्ट्रिक शॉक तब बंद होगा जैसे ही लीवर प्रेस होगा। को लीवर प्रेस करवाना है हमें ज़बरदस्ती, तो 2 तरीके हैं, या तो लीवर प्रेस करने के लिए उसको एक रिवॉर्ड दिया जाए, या फिर लीवर प्रेस करने से पहले उससे कुछ छीन लिया जाए, उसको ऐसा कुछ अनप्लीजेंट दिया जाए जो वो नहीं चाहता, उसको शॉक दिया जाए। शॉक दिया जाएगा तो वो जाके लीवर प्रेस करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि लीवर प्रेस करने से ये शॉक कट ऑफ हो रहा है।
तो ऐसे ही पनिशमेंट के भी दो टाइप हैं और रीइंफोर्समेंट के भी दो टाइप हैं। इसको कैसे यूज किया जा सकता है स्टूडेंट के लर्निंग में, क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस जो है वो बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी बिहेवियर को रिवॉर्ड या पनिश करेंगे तो उस पनिशमेंट या रिवॉर्ड के बेस पे उस पर्टिकुलर वॉलंटरी बिहेवियर को हम रिपीट भी करा सकते हैं और उसकी रिपीटेशन की पॉसिबिलिटीज को कम भी कर सकते हैं। समराइज करते हैं इन दो थ्योरीज को। जो पहली थी इवान पावलोव की थ्योरी, जो पावलोवियन या रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जानी जाती है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस। दो स्टिमुलस को लिंक किया जाता है आपस में नया रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए किसी पर्सन या एनिमल में। इसमें एक कंडीशनड स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पे आपको ये दो टर्म्स ध्यान रखना है इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में, कि कंडीशनड स्टिमुलस से यानी कि CS से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि UR प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होता है वो किस बिहेवियर का होता है, इनवॉलेंट्री बिहेवियर का, मतलब ऐसे बिहेवियर का जो अनैच्छिक है, ठीक है। और BF स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स क्या हैं, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे हैं बिहेवियर के अंदर, उस बिहेवियर के अंदर जो इनवॉलेंट्री नहीं है। यहाँ पे लर्निंग किसके थ्रू होती है, स्टिमुलस के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू लर्निंग होती है, उसके थ्रू इंसान सीखता है। यहाँ पे मेन दो चीजें क्या थी, जैसे यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा था दो ऑब्जेक्ट्स का, यहाँ पे दो मेन चीज हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, जिनके कारण बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा रहा है। रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट ही डिजायर्ड चेंज प्रोड्यूस करेंगे बिहेवियर के अंदर। और बिहेवियर कौन सा, वॉलंटरी बिहेवियर। यहाँ पे इनवॉलंटरी बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में कौन सा बिहेवियर होता है, वॉलंटरी, मतलब ऐच्छिक जो है। तो ये हमारी दो थ्योरीज थी बिहेवियरिज्म की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कंस्ट्रक्शनिज्म की, जिसमें कि हमारी 3 थ्योरीज आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।